कुरैशी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, हुकूमत ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। अब इसके मुल्की सियासत पर आप क्या असरात देखते हैं? हुकूमत गलती कर रही है मेरी राय में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो रही है और शहबाज शरीफ साहब को एहतियात बरतनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल उनके सामने है। अगर उनकी यह रविश रही, सुप्रीम कोर्ट उनको तलब कर सकती है कंटेम्प्ट में और उनको खड़े खड़े फारिग कर सकती है। कुरैशी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, हुकूमत ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। अब इसके मुल्की सियासत पर आप क्या असरात देखते हैं? हुकूमत गलती कर रही है मेरी राय में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो रही है और शहबाज शरीफ साहब को एहतियात बरतनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल उनके सामने है। अगर उनकी यह रविश रही, सुप्रीम कोर्ट उनको तलब कर सकती है कंटेम्प्ट में और उनको खड़े खड़े फारिग कर सकती है। और शायद इसमें मरियम की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए कि वो रास्ते से हट जाएं, तो उनके लिए मैदान साफ हो जाए। अच्छा, मरियम साहिबा ने इस हवाले से शायद कोई ट्वीट भी की है कि किसी सहाफ़ी के ट्वीट को कोट किया है। उसामा भाई, आपने भी देखा होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती भी है तो हो जाए, पहले भी हम डिस्क्वालीफाई हुए हैं, पहली बार तो नहीं होगा। तो इसकी क्या आपको वजह समझ आती है? वही बात जो आप कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कुरैशी साहब जी, यही आप ज़रा समझा देना, आप बड़े मंजे में सियासतदान हैं। जी 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 जी, देखिए ना, सॉरी आप कर रहे हैं उसामा, आप बात कर रहे हैं? जी जी, नहीं आपसे मैं पूछ रही हूँ कुरैशी साहब कि आप फरमाइएगा, आप बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, आपने सियासत में बाल सफ़ेद किए हैं, तो आपको लगता है कि यानी वाकई उन्होंने इजहार भी कर दिया देखिए ट्विटर पे इस बात का? देखिए बात ये है, देखिए ट्विटर पे जो वो लिख रही हैं बहुत ख़तरनाक खेल खेल रही हैं। उनके इल्म में होना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर रही हैं। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज के फैसले ने क्या किया है, आज के फैसले ने नजरिया ज़रूरत को दफन किया है। आज के फैसले ने वाज़े कर दिया कि हमारे जो ये जज साहिबान हैं, इन्होंने जस्टिस कॉर्नेलियस की सोच को अपनाया है और जस्टिस मुनीर की सोच को दफन किया है। ये बहुत बड़ा कदम है और ये मत भूलिए 50वां साल है, ये हमारी गोल्डन जुबली है हमारे आइन की। तो इस साल में आइन को इस तरह अप होल्ड करना, ये हमारी मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब का बहुत बड़ा कारनामा है, याद रहेगा तारीख। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।